Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Eman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS पोजीशंस. सही है. CSS पोजीशंस क्या होती हैं? तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये 4 पोजीशंस पढ़ने वाले हैं: रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी. कि ये चारों पोजीशंस क्या होती हैं और किस तरह से काम कर रही होती हैं, राइट? अब ये जो 4 पोजीशंस हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ये चारों पोजीशंस काम नहीं करती जब तक हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई ना कर दें, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम. ठीक है. कहना क्या चाह रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. मतलब ये कि अगर मुझे इन चारों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, पोजीशन सेट करनी है, तो ये लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम, जब तक हम इन चारों को अप्लाई नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगी. एट अ टाइम लेफ्ट राइट में से मैं दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकती हूँ और टॉप बॉटम में से भी एट अ टाइम मैं कोई एक यूज़ कर सकती हूँ. अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स है और उसके नीचे अगेन एक पैराग्राफ, और ये रही इसकी कोडिंग. ठीक है. ये पैराग्राफ हो गया, ये वो बॉक्स हो गया और ये अगेन पैराग्राफ. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स है, इस पे मैं पोजीशन सबसे पहले अप्लाई करूंगी रिलेटिव. ओके. तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पोजीशन रिलेटिव. तो मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दिया क्या, रिलेटिव. अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो कुछ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये पोजीशंस लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के बगैर काम नहीं करेंगी. तो मैंने यहाँ पर लेट्स से टॉप मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स और लेफ्ट भी मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो इस बॉक्स ने मूव किया. कितना मूव किया? 100 पिक्सल्स. सही है. पोजीशन इसकी क्या हो गई? रिलेटिव हो गई. मतलब क्या? मतलब ये इस बॉक्स की पोजीशन यहाँ थी, है ना? इस बॉक्स की पोजीशन यहाँ थी. यहाँ से ये अपनी पोजीशन से, जो इसकी पोजीशन थी वहां से इसने टॉप से भी 100 पिक्सल मूव कर लिया और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल मूव कर लिया, राइट? ठीक है. तो रिलेटिव क्या होता है? जहां पर भी मेरे बॉक्स की पोजीशन थी वहां से वो मूव करे तो वो पोजीशन होती है रिलेटिव. अब सिमिलरली मैं यहाँ पर पोजीशन को चेंज करके एब्सोल्यूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट. तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट. अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ? तो बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये काम करती है स्क्रीन के अकॉर्डिंग. कहाँ? स्क्रीन के अकॉर्डिंग. यानी इसने टॉप से भी 100 पिक्सल्स लिया हुआ है और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स लिया हुआ है, राइट? लेट मी शो यू. अगर मैं टॉप भी कर दूं 0 और लेफ्ट भी कर दूं 0, तो नाउ यू कैन सी हेयर कि ये बेसिकली ये जो डिव है, ये जो बॉक्स है, इसकी पोजीशन मैंने सेट की हुई है एब्सोल्यूट. और ये कहाँ से काम कर रही है? फ्रॉम स्क्रीन से काम कर रहा है. ठीक है. ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है. टॉप भी मैंने 0 दिया हुआ है तो टॉप भी 0 हो गया, और लेफ्ट भी मैंने 0 दिया हुआ है तो लेफ्ट भी 0 हो गया. अब लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं कोई माइनस में वैल्यू पास करती हूँ, जैसे मैंने कर दिया -100 पिक्सल्स टॉप से, तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा माइनस में. ठीक है. ऊपर. अब समझ में आया एब्सोल्यूट कहाँ से काम करता है? स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, राइट? अब मेरे पास एक पोजीशन है फिक्स्ड. फिक्स्ड अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ फिक्स करके इसका मतलब होगा. लेट्स से मैंने यहाँ पे टॉप भी दे दिया 100 पिक्सल्स और लेफ्ट भी दे दिया 100 पिक्सल्स. जाके मैंने चेक किया तो ऐसा आउटपुट मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आया कि फिक्स कैसे काम करेगा. अभी मुझे समझ में नहीं आएगा. लेट्स से मैंने ये पैराग्राफ को कॉपी कर लिया. ठीक है. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरा पैराग्राफ
बहुत सारा टाइम्स कॉपी हो गया। अब कीप इन माइंड इस बॉक्स की पोजीशन मैंने क्या सेट की हुई है, फिक्स्ड। अब चेक करते हैं कि फिक्स कैसे काम करता है, मतलब व्हाट डज मीन बाय फिक्स। नाउ यू कैन सी है मेरा पेज तो स्क्रॉलिंग है बट मेरा बॉक्स फिक्स्ड है ना। मेरा पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन मेरा बॉक्स फिक्स है, और टॉप से भी मैंने इसको 100 पिक्सल दिया हुआ है और लेफ्ट से भी मैंने इसको 100 पिक्सल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से इसने 100 पिक्सल दिया हुआ है और यहाँ से भी इसने स्पेस कितना लिया हुआ है, 100 पिक्सल्स का, और मेरा बॉक्स फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन फिक्स की हुई है और मेरा पीछे का सारा कंटेंट स्क्रॉल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि फिक्स कैसे काम करता है, राइट। अब सिमिलरली मेरी फोर्थ वैल्यू है स्टिकी। स्टिकी भी बिल्कुल सिमिलर होता है किसकी तरह, फिक्स की तरह। स्टिकी सेम फिक्स जैसा काम करता है, बट यहाँ पर नाउ यू कैन सी मेरा बॉक्स स्क्रॉल हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का स्पेस 100 पिक्सल्स रहेगा वो फिक्स हो जाएगा। यानी स्टिकी कैसे काम करता है, अभी मूव किया, नोटिस करिएगा, अभी ये मूव कर रहा है, नाउ स्टिक हो गया अपनी पोजीशन पे। अब मेरा पीछे का सब कुछ मूव कर रहा है, कंटेंट सारा। अब दोबारा से मैं नीचे आई, जैसे ही 100 इसको मिला इसने वापस मूव करना शुरू किया। क्लियरली अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 100 को रिमूव करके 10 पिक्सल्स करती हूँ। नाउ यू कैन सी है मेरा ये बॉक्स मूव करेगा। ठीक है, ये बॉक्स मेरा मूव कर रहा है, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मेरा 10 पिक्सल्स रह गया, ये बॉक्स स्टिक हो गया। अब समझ में आया कि स्टिकी कैसे काम करता है, बिल्कुल फिक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन स्टिकी जो पोजीशन है ये क्रोम पे काम कर रही होती है लेकिन एक्सप्लोरर पे काम नहीं कर रही होती, तो इसलिए हम फिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टिकी का काम भी फिक्स की तरह ही होता है, बस ये फ़र्क होता है, एक लिटिल सा डिफरेंस होता है कि क्या, जब तक आपका बॉक्स मूव करेगा जब तक आपका गिवन डिस्टेंस ना रह जाए। जैसे मैंने 10 पिक्सल्स दिया था तो यहाँ पे 10 पिक्सल्स ही रहा, जैसे ही 10 पिक्सल्स का है तो ये बॉक्स मेरा स्टिक हो गया। और अगर यही मैं फिक्स कर दूँ, इसी को अगर मैं जाके फिक्स कर दूँ तो अब क्या होगा, मेरा ये बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ ये चारों पोजिशंस आपको समझ में आ गई, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। रिलेटिव क्या होता है, जहाँ पर भी बॉक्स बनाया हुआ है अपनी पोजीशन से मूव करती है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि सारा कंटेंट मूव करता रहेगा, लेकिन जहाँ पर आपने जिस चीज़ को भी आपने पोजीशन फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो जाएगा। और स्टिकी का भी फिक्स जैसा ही काम होता है, बस स्टिकी जो है वो क्रोम पर तो सपोर्ट कर रहा होता है लेकिन एक्सप्लोरर वगैरह पर सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम स्टिकी को उतना यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर चेक करवाऊँगी। लेट्स सपोज अगर आपको ये लग रहा हो कि बॉक्स जो है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग यानी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करे, अगर मैं इस बॉक्स को, जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, जो मेरा बॉक्स है, अगर मैं इसको एक और बॉक्स के अंदर रख दूँ, जैसे कि अगर मैंने इसको एक पेरेंट डिव के अंदर रख दिया अपने बॉक्स को, और जाके मैं पेरेंट को भी कुछ क्लासेस दे देती हूँ। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि बॉक्स कैसे बनाते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, पेरेंट डिव्स क्या होते हैं, बॉक्स मॉडल हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, राइट। अब ये पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव को मैंने लेट्स से मैंने हाइट विड्थ दे दिया 500 पिक्सल्स, हाइट भी मैंने दे दिया 500 पिक्सल्स, बैकग्राउंड मैंने दे दिया लेट्स से ब्राउन, और दैट्स इट। नाउ अब मैं जाके चेक करती हूँ, अभी के लिए मैंने सारी पोजीशन वगैरह सब हटा दिया। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो मेरे बॉक्स के अंदर, इस पेरेंट डिव के अंदर मेरा बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स को, जो मेरा ब्लू बॉक्स है, इसको अगर मैं पोजीशन दे दूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन मैंने दे दिया एब्सोल्यूट, सॉरी, पोजीशन मैंने दे दी एब्सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ से मैंने दे दिया टॉप 0,
लेफ्ट 0। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो क्या इस बॉक्स ने पेरेंट इफ के अकॉर्डिंग मूव किया? नहीं, स्टिल अभी भी इस बॉक्स ने स्क्रीन के ही अकॉर्डिंग मूव किया। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? गुड, ठीक है। इस बॉक्स ने क्या किया? अभी भी इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग मूव किया। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये बॉक्स इस पेरेंट डिफ के अकॉर्डिंग मूव करे, तो मैं क्या करूँगी? इस पेरेंट डिफ को जाके क्लास दे दूँगी रिलेटिव, और इसके पास क्या पोजीशन है? इसके पास पोजीशन है एब्सोल्यूट। अगर इसके पास पोजीशन एब्सोल्यूट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला बॉक्स इस पेरेंट डिफ के अकॉर्डिंग मूव करे, तो मैं इस पेरेंट डिफ को पोजीशन सेट कर दूँ रिलेटिव, लाइक दिस। पोजीशन सेट किया मैंने रिलेटिव। नाउ यू कैन सी है टॉप 0 लेफ्ट 0 है इस बॉक्स का, और मैंने जब इसको रिलेटिव दे दिया तो इस बॉक्स ने टॉप 0 लेफ्ट 0 अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लिया। ठीक है, तो अगर मैं चाह रही हूँ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अकॉर्डिंग मूव करवाना, तो जिसको आपने मूव करवाना है आप उसको एब्सोल्यूट दें और उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दें, तो आप आराम से उसको अकॉर्डिंगली मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पोजीशंस का टॉपिक पढ़ा, जहाँ पर मैंने 4 आपको पोजीशंस बताई। रिलेटिव क्या होता है? अपनी जगह से ही मूव कर रहा होता है, यानी जहाँ से आपने मूव बनाया है वो बॉक्स, वहीं से वो मूव करेगा टॉप और लेफ्ट। एब्सोल्यूट कैसे काम करता है? स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है। फिक्स और स्टिकी का सेम ही काम होता है, लेकिन फिक्स का काम क्या होता है कि ये दोनों ही, मतलब क्या, अगर आपने कहीं फिक्स पोजीशन सेट कर दी तो वो फिक्स रहेगा, बाकी सारा कंटेंट मूव करता रहेगा। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।